हाट शब्द प्राचीन समय से वर्तमान तक एक चर्चा का विषय हमेशा रहता है। प्राचीन समय में लोग हाट पर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तु को खरीदा करते थे और वहाँ आसपास के गांव के लोग आकर के आपसी संवाद, सगे संबंधियों से मिलन भी होना जारी रहता था। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण उस हाट की अहमियत बदल जाती थी, क्योंकि उस हाट पर हम किसी वस्तु का यदि हम उत्पादन करते हैं तो हाट पर जाकर बेच लेते थे। इससे हम विनिमय का माध्यम भी उस वस्तु से कर लेते थे। जो भी त्योहार के सामान है वो हाट पर उपलब्ध हो जाता था। तो हाट प्रायः सप्ताह में 2 दिन किसी एक स्थान पर लगती है। जब मैं हाट की चर्चा करता हूँ तो बड़ी कौतूहल का विषय होता है कि मैंने बिहार के जिन क्षेत्रों में एज ए लेखक होने के हैसियत से गया है, मैं वहाँ देखा कि हाट पर बहुत सारे लोग, हर प्रकार के धर्म और संप्रदाय के लोग पहुँचते हैं, जहाँ से एक सामाजिक व्यवस्था का एक रूपरेखा देखा जाता है। मिथिलांचल के एरिया में हाट भी एक प्रचलित है। वहाँ पशुओं का भी हाट लगता है और वहाँ पर दैनिक सामग्री की वस्तु भी उस हाट पर बेचे जाते हैं। दूसरा, जब मिथिला राज था, मिथिला राज के समय में हरसिंह देव मिथिला शासक होते थे। उस समय सिमरौगढ़ नेपाल राजधानी हुआ करता था मिथिला का। उन्होंने पंजीकृत प्रथा आरंभ किया था। हरसिंह देव वहाँ के शासक थे और हरसिंह देव ने सौराठ नामक स्थान पर मधुबनी के जयनगर के क्षेत्र में उन्होंने दूल्हे का बाजार लगता था और वहाँ पर मिथिलांचल के लोग जाते थे। कम्युनिकेशन की कमी थी तो प्रत्येक वर्ष वो लगता था, जहाँ दूल्हे की भी हाट लगता था। शादी विवाह इस रूप में संपन्न होती है। वर्तमान समय में बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने समाधान यात्रा के दौरान 11 जनवरी 2023 को मधुबनी जिला के अंतर्गत अररिया नामक स्थान पर, जो NH 57 के बगल में ही है, NH 57 के बगल में मिथिला हाट की स्थापना की। इसमें माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये पर्यटन विभाग के दायरे में आता है। यहाँ पर हमने जाने का कार्य किया तो जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि प्राचीन समय के जो लोग, मिथिलांचल के लोग, जिस बात को भूलते जा रहे हैं, जिस शब्द को भूलते जा रहे हैं, जिस खान पान को भूलते जा रहे हैं, संजय झा ने उसको एक आधुनिकीकरण देने का कार्य किए हैं। इस पर मुझे देखने का मौका मिला। बहुत सारे मिथिला वासियों से वहाँ पर हमारी मुलाकात भी हुई। उस मिथिला की संस्कृति को, जो हम अपने इतिहास में कभी पढ़ते थे, जो हमारे पूर्वज करते थे, उसको उस हाट में हमें देखने को मिला। जैसे मैं कुछ शब्द आपकी सामने में रखता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ मैथिली में बोलता हूँ, जिसका अनुवाद होगा तो मैं हिंदी में कर दूंगा। लेकिन आप यदि मिथिलांचल एरिया से होते तो विश्वास है कि मैथिली भाषा बोलते हैं। उसमें मैंने सबसे पहले आकर्षण का केंद्र में देखा भंसाघर, जिसमें मैथिली पेंटिंग बहुत ही अच्छे लगा, बहुत अच्छे ढंग से बना हुआ है। वहाँ पर वो मिथिलांचल की भाषा में लिखा हुआ था, जल खई, पानी पिए, सतन, और उसमें खाना के जो आइटम थे उसमें सतंजा रोटी, मरुआ रोटी, मकई रोटी, अड़िकंचन, तीसी, नून, आप लोग जिसको नमक कहते हैं उसको मिथिलांचल की भाषा में नून कहा जाता है, मिर्चाई जिसको मिर्च कहते हैं, इस सब फोरन, पकायल आलू की चटनी, यानी आलू को आग में पका करके, ऐसा नहीं कि गर्म करने के बाद जो वाश बनाते हैं वो नहीं, उसको सीधे आग में पका करके पकायल आलू, चटनी, दूध बगिया, मखानक खीर, तरुआ, एहि प्रकार के आयोजन छल होता और ओकर निश्चित मूल्य छै। ओहि मूल्य अदा केलाके बाद अहाँ भोजन ग्रहण कऽ सकै छी, जे मिथिला अपन खान पानके लेल प्रसिद्ध रहल।
वो मिथिला हाट के भीतर में एक बड़ा-सा तालाब अछि और इस तालाब में मछलियों अछि। मछली है, कहने का मतलब ये है कि मछली भी है और वहाँ नारियल का पेड़ चारों तरफ से लगाया गया है। अभी नारियल का पेड़ छोटा होने के कारण उतना आकर्षण केंद्र नहीं है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तब उसमें आकर्षण का केंद्र बनेगा। उसके बाद शाम के वक़्त में देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, रमणीय लगता है। वैवाहिक स्थल का भी वहाँ पर आप प्रोग्राम यदि चाहें विवाह अपने परिवार में, तो वहाँ पर आप संपन्न करा सकते हैं, वो व्यवस्था भी है। उसके बाद सचार था मिथिलांचल में, जो सचार कहते हैं, बहुत प्रकार के व्यंजन होते हैं। 36 भोग का खाना जो कहते हैं, 36 आइटम की खाना होते हैं, वो आपको फुल्ही थाली में आपको खाना मिलता है। मरवा रोटी, जिसको वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी मोटे अनाज के तौर पर उसको विकसित करने की बात कही है, वो मिथिला हाट में वो मोटे अनाज की उत्पादन करके उसको हम आधुनिकीकरण शैली में दे सकते थे। हस्तकला के क्षेत्र में मिथिला पेंटिंग और छोटे छोटे वस्तु की जो बनावट शैली थी वो बहुत ही बेहतरीन था। वहाँ पर आप जाके खरीद सकते हैं। मिथिला पेंटिंग खास के जाने माने जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, जापान के तोकामाची शहर तक ही विख्यात हो गई। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि बेहतर और उम्दा जो हमारे कलाकार हैं मिथिलांचल के, उनके द्वारा पेंटिंग बना हुआ है। तो ये हाट में आकर्षण का केंद्र नहीं, वहाँ की भाषा की मधुरता है। मिथिला की जो प्रसिद्धि रही है, पान, माछ, मखान, ये सब कुछ वहाँ उपलब्ध है। प्राचीन परंपरा को आधुनिकतम व्यवस्था से उसमें ढालने का काम किया। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री का भी आगमन हुआ और संजय झा ने उन्हें पूरी तरह से उन्हें सब कुछ दर्शन कराए। तो उन्होंने काफ़ी काफ़ी तारीफ़ की कि ये आपकी एक संस्कृत से आधुनिकीकरण की ओर है। मिथिलावासी जो भी देश और विदेश में हैं, जब कभी भी गांव आए, मिथिला हाट एक बार जरूर आएँ, अपने बच्चों से रूबरू कराएं कि इस वस्तु को हमारे पूर्वज क्या कहते थे, ये हमारी खान पान थी, ताकि मिथिला की संस्कृति भूले नहीं। संजय झा को भी धन्यवाद, बिहार सरकार को भी धन्यवाद, जिन्होंने 11 जनवरी 2023 को विधिवत उद्घाटन किया और इसकी रख रखाव और इसकी सुंदरता की बनावट बनाए रखने के लिए भी वहाँ की प्रशासन से लेकर सरकार को भी धन्यवाद, क्योंकि आगंतुकों को आने का जिस स्थान पर आपने केंद्रित किया है वह बहुत ही उम्दा स्थान है। स्वास्थ्य से संबंधित भी मैंने देखा कि जिसमें आप वहाँ एक्सरसाइज से संबंधित स्वास्थ्य हेल्थ फिटनेस के लिए भी वहाँ पर आप जा सकते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था थी। जहाँ तक संभव हुआ वो प्राचीन को आधुनिकतम रूप में देने का काम किया। ये हाट मिथिला का एक हृदय स्थल के रूप में उभरता हुआ आ रहा है। धन्यवाद।